बीजेपी में संगठन पर बीजेपी मुख्यालय में संगठन चुनावों को लेकर हुई कार्यशाला। जयपुर जिला दक्षिण के कार्यशाला हुई और कार्यशाला में संगठन चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। 2 दिसंबर से बूथ अध्यक्षों के चुनाव होंगे। मंत्री मदन दिलावर, नारायण पंचारिया, जिला अध्यक्ष राजेश गुजर सहित देहात के पदाधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे और 2 दिसंबर से बूथ अध्यक्षों के चुनाव होंगे। कार्यशाला में संगठन चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में ये पूरी चर्चा हुई। संगठन के चुनावों को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें चुनावों को लेकर के चर्चा की गई और 2 दिसंबर से बूथ अध्यक्ष के चुनाव होंगे। देहात के पदाधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस कार्यशाला का हिस्सा रहे। जयपुर जिला दक्षिण पर्व की कार्यशाला और 2 दिसंबर से बूथ अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जयपुर जिला दक्षिण की कार्यशाला हुई। संगठन चुनावों को लेकर के कार्यशाला में चर्चा की गई, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में। संगठन चुनावों को लेकर के कार्यशाला हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नारायण पंचारिया, जिला अध्यक्ष राजेश गुजर मौजूद रहे। साथ ही देहात के पदाधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। संगठन के चुनावों को लेकर के कार्यशाला हुई। मदनलाल कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5 बजे होगी। मंत्री परिषद की बैठक ऊर्जा, खनन, पर्यटन नीति की 4 दिसंबर को होनी है लॉन्च। इससे पूर्व कैबिनेट कर सकती है नीतियों के प्रारूप का अनुमोदन। वहीं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े पहलुओं को लेकर के भी विचार संभव। जमीन आवंटन और निवेश के लिए छूट के प्रकरणों, सेवा नियम में संशोधन से जुड़े प्रकरणों को लेकर विचार हो सकता है। सौर ऊर्जा से जुड़े संकई यंत्रों को लगाने, इनमें निजी निवेश आमंत्रित करने को लेकर के भी विचार संभव है। वहीं भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों को लेकर गठन को लेकर के भी विचार हो सकता है। अभी जिलों को लेकर बनी कमेटी ने हालांकि रिपोर्ट नहीं दी है। अनौपचारिक रूप से नए जिलों को लेकर के भी विचार हो सकता है। वहीं अनौपचारिक रूप से ही एसआई भर्ती तबादलों पर बैन हटाने संबंधी बिंदुओं पर भी विचार संभव है। साथ ही राइजिंग राजस्थान पर भी विचार संभव है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर के भी विचार जो है वो संभव है। और आचार संहिता हटने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तमाम मुद्दों पर राइजिंग राजस्थान, साथ ही पीएम मोदी का दौरा। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर। पुलिस महकमे को मिले 51 पुलिस इंस्पेक्टर। प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर के 1410 स्वीकृत पद। इनमें से वर्तमान में 1181 पुलिस निरीक्षक ही है पुलिस बेड़े में। इंस्पेक्टरों के चल रहे 229 पद रिक्त पदों को भरने के लिए उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाने के लिए 64 पदों की योगात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया। इनमें 49 पदों पर सामान्य, एससी के 8 और एससी के 7 पदों पर पदोन्नति की जानी है। योगात्मक परीक्षा के बाद 51 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद के लिए सफल व योग्य माना जाएगा। अब पदोन्नति के बाद चयनित इंस्पेक्टरों की 2 महीने की पीसीसी होगी और इसके बाद जिलों में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां 64 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया और नए पुलिस इंस्पेक्टर भी मिले। 49 पदों पर सामान्य, एससी के 8 और एसटी के 7 पदों पर पदोन्नति की जानी है। पदोन्नति के बाद चयनित इंस्पेक्टरों की 2 महीने में पीसीसी होगी और उसके बाद ही जिलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर। पुलिस महकमे को 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिल चुके हैं। और प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर के 1410 स्वीकृत पद हैं और 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर भी पुलिस को मिले हैं।
इनमें से वर्तमान में 1181 पुलिस निरीक्षक ही पुलिस बेड़े में मौजूद है और 229 जो पद है वो इंस्पेक्टरों के रिक्त चल रहे हैं, जिनमें 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिले हैं और 1410 जो पद है स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिले हैं और स्वीकृति भी उन्हें मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, पुलिस महकमे में अब 51 पुलिस इंस्पेक्टर और होंगे। हाल ही में पुलिस मुख्यालय की ओर से जिला स्तर पर एक योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 64 पदों के लिए जो सीनियरिटी के हिसाब से उनसे आवेदन मांगे गए थे। तो उनमें जो आवेदन किए थे उनमें से 64 पदों में से 51 पदों के लिए 51 पुलिस कर्मियों को इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित किया गया है। अब इनकी पीसीसी की एक पाठ्यक्रम होता है जो पुलिस मुख्यालय का, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है, तो आरपीएम में आयोजित होगी 2 महीने के बाद, 2 महीने के लिए, और उसके बाद में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस महकमे में करीब 1410 स्वीकृत पद है पुलिस इंस्पेक्टर के, वर्तमान में केवल 1181 पुलिस इंस्पेक्टर ही है। तो ऐसे में हर साल पदोन्नति से जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको इंस्पेक्टर बनाया जाता है और उसके लिए सीटें निर्धारित होती है, जिसमें सामान्य एसटी एससी की सीटें तय रहती है, तो उसके आधार पर ही पदों पर चयन किया जाता है। करीब 64 अभी बनाए पद रिक्त पद सीटें निर्धारित की थी, तो उन सीटों पर केवल 51 कोई सफल और योग्य माना है, तो उसके आधार पर अब जो 49 पदों पर सामान्य एससी के 8 और एसटी के 7 पदों पर पदोन्नति दी गई है। अब इससे क्या है, जल्दी ही पुलिस महकमे में 2 महीने बाद में इंस्पेक्टर सभी जिलों को आवंटित कर दिए जाएंगे और इंस्पेक्टरों की कमी है कुछ हद तक दूर हो जाएगी। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस महकमे को 51 नए पुलिस इंस्पेक्टर मिल चुके हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान अक्सर चर्चाओं में रहता है। अजमेर शरीफ पर मदन दिलावर के बयान की चर्चा है। वहीं एक बार फिर मदन दिलावर ने अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे पर कहा कि बीजेपी अदालत नहीं गई बल्कि आम हिंदू अदालत में गया है। न्यायालय का निर्णय सबको मान्य है। दिलावर ने कहा कि अब तक जो परिणाम बताता है उसमें हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। मेरे साथ है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अक्सर अपने बयानों में विवादों में घिरने वाले मंत्री एक सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आपकी सरकार को जितने महीने हुए हैं उससे अधिक विवाद आपके बयानों के चलते खड़े हुए हैं। आज तक कहीं भी कोई भी विवाद नहीं हुआ मेरे बयान से। बताइए कौन सा था जो विवादित था? नेता जी कहते हैं आपने जितने फैसले लिए वो पलटे वापस। देखो, ये समझदार की निशानी है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसमें संशोधन करना ये समझदार की निशानी है। एक ताजा मामला जो चल रहा है अजमेर दरगाह का, उसको लेकर अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि आप केवल एक पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस तरह के मुद्दे सामने ला रहे हो। हम तो ला नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गई नहीं अदालत में। अदालत में तो आम हिंदू गए हैं, जा सकते हैं, उनको अधिकार है। माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं और माननीय न्यायालय उसका निर्णय करता ही है, और जो माननीय न्यायालय निर्णय करता है सबको मान्य होता है। आपको क्या लगता है मदन जी, ये जो चूंकि इससे पहले संभल में एक मामला हुआ, कई जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या हमारी पीढ़ी को वो इतिहास पता होना चाहिए कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था? देखो, हमने कई पाठ्य पुस्तकों में भी, बिना पाठ्य पुस्तकों में भी, दूसरी पुस्तकों में पढ़ा है कि औरंगजेब ने, बाबर ने कोई मंदिर तोड़े, और ऐसा भी है कि इतने हिंदुओं को मारा, 10-10 हजार हिंदुओं को एक साथ मारा, और उनकी जनेऊ को तोला तो पहले मणों से काउंटिंग होती, तो मणों से उनकी जेऊ निकली। इससे साफ जाहिर है कि उस समय के आक्रांताओं ने हिंदुस्तान के ऊपर कहर ढाया, मंदिर भी तोड़े और उनके ऊपर मस्जिदें ही बनाई। और अब जब माननीय न्यायालय निर्णय देता है और ये आदेश देता है कि इसके नीचे खुदाई करनी चाहिए, तो अब तक के परिणाम निष्कर्ष बताते हैं कि उनके अंदर नीचे
हिंदू मंदिरों के अवशेष निकले हैं। इसका मतलब हिंदू मंदिर थे। संगठन की बात सदस्यता अभियान को लेकर सवाल है कि जो टारगेट आपने लिया, केंद्र ने आपको टारगेट दिया 1 करोड़ का, आपने कहा कि शुभ अंक होता 1.25 करोड़, लेकिन अभी आप लक्ष्य से बहुत दूर हैं। कई जिले तो इतने पिछड़े हुए हैं जहां टारगेट इतना कम है कि जिला अध्यक्ष पूरा नहीं कर पाए, उनके पार्टी पदाधिकारी पूरी गणना मेरे पास नहीं है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसको बता पाएंगे। ये थे मदन दिलावर, जिनका कहना है कि जिस तरह ये पूरे आक्रांताओं ने हमला किया, उन पर आज भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। खैर, ये मामला कोर्ट के अंदर है, खुलकर नेता बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तय बात है कि अजमेर दरगाह का जो मामला है वो और भी आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरबा के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। प्रदेश के पुलिस थानों में एनडीपीएस मामलों में जब्त वाहन होंगे नीलाम। 10 दिसंबर तक सभी जिला पुलिस करेगी वाहनों की नीलामी। पुलिस मुख्यालय ने दिए सभी जिला पुलिस को एनडीपीएस एक्ट में जब्त वाहनों को नीलाम करने के निर्देश। दुपहिया और चौपहिया वाहनों को किया जाएगा नीलाम। प्रदेश के पुलिस थानों में करीब 400 वाहन एनडीपीएस एक्ट में जब्त। गिरफ्तारी के डर से वाहनों के तस्कर छुड़वाने नहीं आ रहे। दुपहिया वाहन की नीलामी की कीमत 2500 रुपए से 4000 रुपए तक तय की गई। वहीं चौपहिया वाहनों की कीमत 1 लाख रुपए से 1.150 लाख रुपए के बीच होगी। नीलामी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही होगी। वहीं 70 दुपहिया व चौपहिया वाहन जो है वो नीलाम होंगे। तो सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये आप देख रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ये वाहनों की नीलामी होगी। और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, वाहनों की नीलामी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है, जो तस्करों से वाहन जब्त करते हैं यह पुलिस, तो उन जो तस्कर हैं गिरफ्तारी के डर से या उससे पहले फरार हो जाते हैं वाहन छोड़कर, तो पुलिस ऐसे में उनको एनडीपीएस एक्ट में मादक पदार्थों के साथ में जब्त कर लेती है, लेकिन वो जब छुड़ा नहीं आते। तो कई सालों से ये वाहन पुलिस थाने में पड़े हैं। तो पुलिस ने ऐसे वाहनों, पुलिस मुख्यालय ने ऐसे वाहनों की नीलामी के लिए सभी जिला एसपी, डीसीपी, कमिश्नर और रेंज आईजी को निर्देश दिए हैं। करीब प्रदेश में 900 पुलिस थाने हैं, इनमें से करीब 50 थानों में 400 से अधिक ऐसे वाहन है जो एनडीपीएस एक्ट में जब्त हैं, जो जिनमें दोपहिया और चौपहिया दोनों वाहन शामिल है। तो उन वाहनों की नीलामी की जाएगी। ये 10 दिसंबर से पहले नीलाम करने के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उस संबंध में सभी वाहनों की छटनी जिला स्तर पर कर ली गई है कि कौन कौन से वाहन जो एनडीपीएस एक्ट में बनते। इनमें ज्यादातर दुपहिया वाहन थे, जिनकी नीलामी राशि 2500 रुपए से 5000 तक आकी गई है। नीलामी उसी राशि से शुरू होगी, जबकि जो चौपहिया वाहन है उनकी राशि 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में शुरू होगी। और ये जो राशि आएगी उसको पुलिस फंड में इसका उपयोग किया जाएगा। और कई मामलों में जो वांछित है आरोपी, उनकी भी इन मामलों में तलाश के लिए डीजीपी ने सभी जिला एसपी और आईजी को निर्देश दिए हैं। ओम प्रकाश, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वाहन जब्त किए गए हैं, क्या उन्हीं वाहनों की नीलामी होगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो डीजीपी पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किए, उनमें केवल हाल ही में जो एक सर्वे कराया था सभी थानों का, तो करीब 1 लाख से ज्यादा वाहन है जो पुलिस थानों में जब्त पड़े हैं, जो सालों से पड़े हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें जो जब्त है वाहन, उन्हीं को ही नीलाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो मुकदमे पेंडिंग है एनडीपीएस के, तो उनका निस्तारण किया जा सके। ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश के पुलिस थानों में एनडीपीएस मामलों में जब्त वाहन जो है वो नीलाम होंगे और 10 दिसंबर तक सभी जिला पुलिस वाहनों की नीलामी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को एनडीपीएस एक्ट में जब्त वाहनों को नीलाम करने का आदेश दिया है। और अब खबर कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र से है, जहां पर गेता ग्राम पंचायत के सरपंच और उसके पुत्र को SC/ST एक्ट की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इटावा पुलिस ने फरियादी के जरिए पेश किए गए इस्तगासा पर जांच करके इटावा डीएसपी शिवम जोशी ने कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत के सरपंच और बेटे के खिलाफ ये कार्यवाही की। SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने कार्यवाही की और ये कार्यवाही ग्राम पंचायत के सरपंच और उसके बेटे के खिलाफ
डीएसपी शिवम जोशी ने कार्यवाही की। और ये पूरी कार्यवाही ग्राम पंचायत के सरपंच और उसके बेटे के खिलाफ की गई। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सहकारिता मंत्री के आदेशों की पालना में रजिस्ट्रार ने शिकंजा कसा है। जांच और सरकार के प्रकरणों में देरी करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सहकारिता मंत्री ने अक्टूबर में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। लंबे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा से पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कमेटी रूम में रिव्यू करवाया था और रिव्यू के अनुसार अक्टूबर माह में धारा 55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी किए गए, जबकि धारा 57(1) और 318 प्रकरणों में से 91 प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई। तो वहीं धारा 57(2) के 232 प्रकरणों में 79 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित किया। साथ ही एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की या जांच परिणाम जारी नहीं हुए, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की